तुम्हें क्या पढ़ना है? गठबंधन। इधर देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊंगा गठबंधन क्या होता है। जैसे कोई अपने राजस्थान विधानसभा की बात करें, कितनी सीटें हैं? 200, 2 सीटें हैं। सरकार बनाने लिए कितनी सीट चाहिए? आधे से एक ज्यादा, यानी 101, यही चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है? त्रिकोणीय स्थिति बनती है। कैसी बनती है? त्रिकोणीय मतलब क्या होता है? जैसे माना कि किसी के पास तो आगे 70 सीटें, किसी के पास आगे 40 सीटें, और किसी के पास आगे माना कि 60 सीटें मान लो, तो 101 किसी के पास नहीं है। तो कोई भी 2 दल, 2 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 दल, कम से कम 2 दल होने चाहिए, मिलकर सरकार बनाएंगे। चाहिए 2 दल बनाए, चाहिए 2 दल बनाए, और सरकार चलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार। क्या बोलेंगे? 1967 तक के चुनाव के, 1967 से पहले कभी भी भारत में या किसी भी राज्य में गठबंधन सरकार नहीं बनी थी। लेकिन 1967 अपन बढ़ रहे हैं 1967, कौन से लोकसभा चुनाव? चौथे लोकसभा चुनाव। इसके बाद राज्य के अंदर गठबंधनों सरकार का दौर देखा गया। आमतौर पर गठबंधनी सरकार कमजोर होती है, क्योंकि विचारधारा क्या होती है? अलग अलग होती है। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, इसकी कोई विचारधारा होती है। जैसे भारतीय जनसंघ हमने पढ़ा, एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति। हर पार्टी अपनी विचारधारा होती है। बीजेपी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस अपनी विचारधारा है, सीपीआई की अपनी विचारधारा है, हर एक पार्टी अपनी विचारधारा, मार्क्सवादी पार्टी अपनी विचारधारा है। तो 2 दल गठबंधन करके अपनी विचारधाराओं को समेट लेते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो कब से देखा गया? 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद। अब देखो, गठबंधन 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों ने ना, गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेस सरकारों को समर्थन दिया। क्या बनाया? संयुक्त विधायक दल। क्या बनाया? संयुक्त विधायक दल। सरकार कैसे बनेगी? गैर कांग्रेसी। कैसे बनेगी? यानी कांग्रेस को हटाना। गैर कांग्रेसवाद नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद नारा राम मनोहर लोहिया, बताया था मैंने। तो गैर कांग्रेसी सरकार, इनका बनाना लक्ष्य, इसलिए क्या बनाते हैं? ये संयुक्त विधायक दल। ठीक है, अधिकतर मामलों में इसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। 2 दलों की विचारधारा अलग अलग होती है। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थे। किस राज्य की अपन बात कर रहे हैं? बिहार। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो बिहार में सरकार किसकी बनती है? संयुक्त विधायक दल, ये ना, संयुक्त विधायक दल। इसमें 2 समाजवादी दल होते हैं, समाजवादी पार्टियां। एक तो होती है पीएसपी और एक एसएसपी, है ना, 2 नाम ही ना, ये गलत तो नहीं है ना? एक तो एसएसपी और एक पीएसपी। बिहार में बनती है सरकार विधायक की संयुक्त विधायक दल, गठबंधनी सरकार। 2 समाजवादी दल है। कौन से दल है? दोनों समाजवादी दल है। कैसे दल है? समाजवादी। समाजवादी दल, नाम सुना हुआ अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है ना? हाँ, अखिलेश यादव यूपी। तो पीएसपी और एसएसपी। राजस्थान में इतनी एक्टिव नहीं है, इसलिए कम नाम सुनते हैं अपन। तो बिहार में सरकार बनती है संयुक्त विधायक दल की। 2 दल होते हैं समाजवादी दल, एक तो पीएसपी और एक एसएसपी। ठीक है, ऐसे अपन बात करेंगे आगे। इनके साथ ही सरकार में वामपंथी सीपीआई, एक पार्टी है सीपीआई। कैसी पार्टी है? वामपंथी है। वामपंथी बता रहा, दक्षिण पंथ वामपंथ। वामपंथी जो गरीबों के हित के लिए कानून बनाती है, उग्र विचारधारा वाली होती है, हिंसा भी करती है, तो सीपीआई। और दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ, ये भी इसमें शामिल थी। अब तुम देखो, सत्ता प्राप्ति के लिए कितने दल मिल रहे हैं? 4। पहला पीएसपी, एसएसपी, 2 तो है समाजवादी दल, एक दल मिल रहा है इसमें वामपंथी सीपीआई, एक मिला दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ। यानी 4 दल मिल रहे हैं। कहां पर? बिहार के अंदर। किस नाम से? संयुक्त विधायक दल नाम से। याद रहेगा, ये तुम याद रखना। ठीक है, इसी बात साथ हम बात करेंगे पंजाब। कौन से राज्य की? पंजाब में कौन सरकार बनती है? पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। क्या नाम आएगा? नाम याद रखना तुम्हें कि 1967 के चुनाव में पंजाब में कौन सरकार बनती है? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। व्याख्या वाले प्रश्नों में लिखना पड़ेगा तुम्हें, कौन से राज्य में कौन सरकार बनी, इसलिए बता रहा हूं मैं। 1 लाइनर कम बनेंगे, बड़े बड़े प्रश्न बनेंगे। तो पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार क्या बोलते हैं अपन? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें उस वक्त के 2 प्रतिस्पर्धी अकाली दल, 2 कॉम्पिटिशन वाले दल मिलते हैं। एक तो अकाली दल संत ग्रुप वाला और एक मास्टर ग्रुप। इसमें कौन से दल मिलते हैं? एक तो अकाली दल। कौन सा मिलता है?
और एक मास्टर ग्रुप। दो दल यहां पे मिल रहे हैं, अकाली दल और मास्टर ग्रुप। किस नाम से? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। अरे मैं तुम्हें समझाता हूं, देख सिंपल वे लैंग्वेज। अभी सरकार बीजेपी की है, पूर्ण बहुमत है, लेकिन 1990 के बाद केंद्र में गठबंधन का दौर देखा गया। तो इसे कांग्रेस सोचा अपन सरकार नहीं बना पाएंगे, बीजेपी सोचा हम सरकार नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, तो फिर उन्होंने दल बनाया। जैसे अब तुम पढ़ते हो अपने मनमोहन सिंह थे यूपीए से। किससे थे? कांग्रेस पार्टी थे, लेकिन उनका संगठन कौन सा था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अटल बिहारी वाजपेयी अपन पढ़ते हैं, उनका था एनडीए। क्या नाम था? नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी वाले किसमें थे? एनडीए में। और कांग्रेस वाले किसमें थे? यूपीए में। अब कांग्रेस ने नया दल बना लिया अभी वर्तमान में, उसका नाम है इंडिया। क्या नाम है? INDIA। वर्तमान में इंडिया चल रहा है, पहले कौन सा था? यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऐसे दल होते हैं, यानी जब किसी एक के पास बहुमत नहीं मिले तो क्या करेगा वो? गठबंधन। ठीक है, तो हमने पढ़ा पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है। दो दल होते हैं, एक तो अकाली दल और एक मास्टर ग्रुप। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल भी होते हैं, सीपीआई और सीपीआई-एम। इसमें और कौन कौन से होते हैं प्लस में? एक तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक सीपीआई-एम, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी बताया था मैंने, मार्क्सवादी। चीन का समर्थन किया था इसने, रूस का समर्थन किया था, पढ़ा था हमने पिछले पार्ट में। तो सीपीआई और सीपीआई-एम। एसएसपी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी, और रिपब्लिकन पार्टी, और एक भारतीय जनसंघ। अब सोचने लायक बात क्या है यहाँ पे, पार्ट वाला तुम्हें क्या समझाना चाह रहा है, राजनीति क्या समझा रही है कि सबकी विचारधारा क्या है, अलग अलग है। सीपीआई बिल्कुल वामपंथी है और भारतीय जनसंघ दक्षिणपंथी है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी किस लिए मिल रही है? सत्ता प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो विभिन्न विचारधाराएं मिलकर सत्ता प्राप्ति के लिए मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? गठबंधन। तो हम बात करें पंजाब की। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे शब्द आ रहा नीचे, ये देखना चाहो कार्टून तो देखो कार्टून। 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिशों पर कार्टूनिस्ट का नजारा। सब अलग अलग दल है, अलग नाम लिख रहे ऊपर शर्ट के ऊपर, लेकिन सबने सरकार बनाने के लिए क्या कर लिया? गठबंधन। अब एक शब्द आ रहा है दल बदल। कल भी बताया था मैंने तुम्हें, क्या होता है? आ रहा है दल बदल। सिंपल लैंग्वेज समझो, इधर देखो। जैसे कोई आदमी है, कोई भी कार्य करता है ना, जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी का, उसने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, जीत गया, बाद में क्या कर लिया? कांग्रेस छोड़ के वो अलग पार्टी में, बीजेपी में चला गया, भारतीय जनसंघ में चला गया, सीपीएम चला गया, सपा में चला गया, किसी और अदर पार्टी में चला गया, जा सक गया। तो जीता किसी ने, उसने कांग्रेस से, और अलग पार्टी में चला गया, यानी क्या हो गया? दल बदल। तो पहले कोई ऐसा कानून नहीं था। फिर एक आदमी था, उसका नाम था गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। कहां का विधायक था? हरियाणा का। कहां का था? हरियाणा का विधायक था। 1967 चुनाव हुए। ठीक है, अब इसमें पहले इसने जीता चुनाव कांग्रेस से। किसे जीता? कांग्रेस से। फिर जीतने के बाद कांग्रेस छोड़ के चला गया यूनाइटेड फ्रंट। किसमें चला गया? ये नाम है। वापिस कहां चला गया? ये कांग्रेस में। कहां चला गया? कांग्रेस में। अब देखो कितने दिन में? 15 दिन में, एक पखवाड़े में। किसमें? एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं पता है सबको? यानी गयालाल पहले किससे जीता? कांग्रेस से, फिर चला गया यूनाइटेड फ्रंट में, वापिस कहां गया? कांग्रेस में। यानी 15 दिन में 3 पार्टी चेंज कर ली। कर ली? 1 2 3, वापिस आ गया 3। तो इससे कहावत बन गई आया राम गया राम। क्या नाम बना? तब से कहावत प्रचलित हो गई कि आया राम और याद रह जाए, आया राम गया राम। क्योंकि हरियाणा विधायक था गयालाल, उसके नाम से कहावत प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि इसने 15 दिन में 3 पार्टियां चेंज कर ली। कांग्रेस, यूनाइटेड फ्रंट, वापिस आ गया कांग्रेस, इसलिए आया राम गया राम। ये नीचे दे रखा देखो, दल बदल। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? दल बदल। बता रखा मैंने। 1967 के आम चुनाव में बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। एक तो था हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दल बदली घटनाएं देखने को मिली, यानी कांग्रेस चुनाव लड़ा और अदर पार्टी में वो चले गए। फिर नीचे आ रहा आया राम गया राम। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक, क्या नाम है? गयालाल,
क्या नाम है? गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से कहां गए? यूनाइटेड फ्रंट में, फिर कांग्रेस में लौट आए और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे बाद वापस कहां चले गए? तो वापस चला गया कहां पे? यूनाइटेड फ्रंट। अगली बार पार्टी बदल ली। कहा जाता है कि जब गयालाल ने ऐसे कहा तो बाद के समय दल बदल रोकने संविधान संशोधन किया, लेकिन कहावत कौन सी होगी? आयाराम गयाराम। तुम्हें याद रखना, एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी चेंज कर ली, पहले कांग्रेस, फिर यूनाइटेड फ्रंट और फिर कांग्रेस। और इनके नाम से कहावत होगी आयाराम गयाराम। और इसके बाद दल बदल कानून बनता है राजीव गांधी सरकार के समय, वो तुम्हारे आएगा तब बताऊंगा मैं। अब नीचे शब्द आ रहा कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में विभाजन कब होता है? सीधा तुम्हें याद रखना, कांग्रेस अपने जीवन में 2 बार टूटती है। जब कांग्रेस एक दल नहीं था, एक संगठन था, तब तो टूटी 1907 के सूरत विभाजन में। 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस के 2 टुकड़े होते हैं और देश आजादी की बात टूटती है 1969 में, नवंबर 1969 में। तो कांग्रेस विभाजन होगा नवंबर 1969। अब कांग्रेस विभाजन क्यों होता है, इस बात को मैं तुम्हें कहानी के रूप में समझाऊंगा, ध्यान से समझो। पहले बताएं, कहानी समझ लो। कांग्रेस विभाजन नवंबर 1969। क्या होता है कि 1967 के चुनाव होते हैं और कौन बनती है प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। किसकी सहायता से बनती है? सिंडिकेट की सहायता से। सिंडिकेट का मुख्य नेता कौन था? के कामराज। बताया मैं तुम्हें, के कामराज, ठीक है। के कामराज, एस निजलिंगप्पा और अतुल्य घोष, ऐसे नाम बताए थे मैं तुम्हें। और सिंडिकेट, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है किसकी सहायता से? सिंडिकेट। सिंडिकेट को विश्वास था कि इंदिरा गांधी हम पर निर्भर रहेगी, कोई भी बात करेगी हमसे पूछ के काम करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि अपनी पार्टी प्रभुत्व वापस बनाऊं, क्योंकि 1967 में कांग्रेस का भारी नुकसान हुआ। 7+2 9 राज्यों में से सरकार नहीं बनी और केंद्र में मजबूत था संगठन। अब इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियां कैसी? एक तो उसको लड़ना सिंडिकेट से और दूसरी है कांग्रेस को वापस अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, क्योंकि कांग्रेस की इतनी हार हो गई इतने राज्यों में, वापस कांग्रेस को वापस ऊपर उठाना, उसका कीर्तिमान स्थापित करना, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित करना। इंदिरा गांधी की 2 चुनौतियां हो गई। अब इंदिरा गांधी ने कहा मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि चुनाव हुए थे 1967 में, ठीक है। इंदिरा गांधी सोचा मैं गरीबों को लूं साथ में, ठीक है, गरीबों को लूं। अब 1967 में 1969 में अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, नाम सुना? 1959 में अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। कार्य पर रहते हुए, पद पर रहते 2 राष्ट्रपति मृत्यु हुए। अब तक दोनों मुस्लिम थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बाद में होते फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों राष्ट्रपति कार्यकाल पर रहते हुए मृत्यु होती है। तो 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है? मृत्यु। जो क्या होते भारत के राष्ट्रपति। कहानी समझना, बता रहा हूं पूरी कहानी। अब राष्ट्रपति हो जाती है मृत्यु, ठीक है। सबको पता है दोनों लड़ाई चल रही थी सिंडिकेट और कांग्रेस की, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपना राज्य चलाना शुरू कर दिया, सिंडिकेट को साइड में कर दिया। अब 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, वापस क्या होंगे? राष्ट्रपति चुनाव। अब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो सिंडिकेट, कौन है? सिंडिकेट अपना प्रत्याशी चुनती है उस समय के लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को। किसको? यानी सिंडिकेट अपना प्रत्याशी किसे बनाती है? जो मेन कांग्रेस है, किसे बनाती है? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा अध्यक्ष थे ये उसमें, नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए वरिष्ठ नेता थे नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी की इनकी बनती नहीं थी। नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी बिल्कुल यूं डोडा बिल्कुल दो ही है, उठ जा दो उठी जा। अब इंदिरा गांधी पसंद ना हो नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी ने किया विरोध। और एक आदमी हो वी गिरी, क्या नाम हो? वी गिरी। कितनी बार गिरी? वी गिरी। अलग राष्ट्रपति ऐसे नाम मजाक में नहीं कहते। वी गिरी पूरा नाम मुझे यानी वेंकट रमन ऐसा कुछ नाम है, वी गिरी। परीक्षा में न पूछे थे पूरा नाम। वी गिरी को खड़ा कर दिया किसने? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र रूप से, इंदिरा गांधी ने कहा आप चुनाव लड़ो, आपको समर्थन कौन देगी? मैं दूंगा, मैं दूंगी समर्थन। कौन? इंदिरा गांधी। अब सोचो पार्टी है क्या कांग्रेस? अब सिंडिकेट वाले खड़े करें नीलम संजीव रेड्डी को पार्टी वाले, और इंदिरा गांधी अकेला अपना प्रत्याशी खड़े करी वी गिरी को। अब इंदिरा गांधी कैसे गई? तो इंदिरा गांधी की संसद में, कहां गई? संसद में। और इंदिरा गांधी ने एक बात की सबको कि सभी आप वोट डालो, किसे? अंतरात्मा की आवाज से। किसे? पीछे एक शब्द आ रहा, अंतरात्मा की आवाज। क्या आ रही है? अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज, दीर्घ संधि कि सभी वोट किसके आधार पर डाला? अंतरात्मा की आवाज के आधार पे।
क्योंकि कांग्रेस का बहुमत था। तो इंदिरा गांधी अपील की, सबको अपने मन की बात सुनी, अंतरात्मा आवाज सुनी था, आत्मा का जिन्हें वोट था ना देनो, यानी वोट कौन देनो, वीवी गिरी ने। चुनाव होते हैं और जीत कौन जाते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं और नीलम सिंह जी रेड्डी हार जाते हैं। यानी कांग्रेस हार गई अपने आप में। और कांग्रेस का इंदिरा गांधी आपने पार्टी से गद्दारी की और 1969 में कांग्रेस किसको निशासित कर देती, इंदिरा गांधी को निकाल देती पार्टी से। यानी कांग्रेस अपनी पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल देती। सही बात बिल्कुल। 1969 में इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया जाता पार्टी से, इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब कांग्रेस के होंगे दो टुकड़े, दो कांग्रेस बनेगी। एक तो बनेगी कांग्रेस ओ, क्या बनेगी ओ, और एक बनेगी कांग्रेस आर। क्या बनेगी, आर। कांग्रेस ओ यानी होता ऑर्गेनाइजेशन, ओ यानी संगठन, यानी तो कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। जो पुरानी कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, सिंडिकेट वाले लोग हैं, बुढ़ा बुढ़ा डाव डाव मनक, वही कांग्रेस, मेन कांग्रेस थी पुरानी कांग्रेस। इंदिरा गांधी अलग बना दिया, उसकी कांग्रेस कौन सी है, कांग्रेस आर। आर यानी रिक्विजिनिस्ट, रिक्विजिनिस्ट इंग्लिश नाम है, रिक्विजिनिस्ट। क्या नाम है, रिक्विजिनिस्ट या रिक्विजिनिस्ट, ऐसा नहीं बोले, रिक्विजिनिस्ट। आर याद रख लीजिए, ये किसकी पार्टी, आर यानी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पार्टी हो जाती है आर। ठीक है, अपने चुनाव कब हुए थे, पहले 1967 में हुए थे। मैंने बताया पहला चुनाव 1952, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, तो 1967 आया था। अगले चुनाव कब होने चाहिए थे, 5 जोड़ो 72 में होना चाहिए, है ना। इंदिरा गांधी क्या किया, दिसंबर 1970 लोकसभा क्या कर दी, भंग कर दी, सिफारिश कर दी कि क्या कर दो, लोकसभा को भंग कर दो। तो दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री ने किसको कर दी, राष्ट्रपति को। चुनाव होते हैं फरवरी 1972, कब होते हैं, फरवरी 1972। अब चुनाव में क्या होता है, सारा विपक्ष एक हो गया, चुनाव उठा दल हो गया। इंदिरा गांधी तब हरानी, इन तब हरानी, या गणी बोल वाली गूंगी गुड़िया अभी ना हरानी, हरानी हारे अलग हो गया, हारा पर गठबंधन बना लियो कि इतना उठा मैं लेना चुनाव। कांग्रेस वो तो थी बहुत सारे दल इसमें जुड़ गए, भारतीय जनसंघ का मीना, सीपीआई, सीपीआई नहीं आया था, सीपीआई और एक दल और था, उन दोनों को छोड़ गए, सीपीआई तुम छोड़ दो। इसके अलावा जो दल थे बाकी सभी सपा वगैरह सब हारा, एक लारा गया, और रानी बनी ना इंदिरा ने, यखनी बोल बुलाई इंदिरा रानी पीढ़ी। ठीक है, तो फरवरी 1972 में चुनाव। अब दोनों जगह जाती चुनावी रैलियां होती है, सिंडिकेट वाला जार खड़ा है, इंदिरा गांधी ने हटाओ, परी इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ठीक है। तो इंदिरा हटाओ पर्सन आएगा, इंदिरा हटाओ नारा किसका है, सिंडिकेट के सदस्यों का, यानी विपक्ष का। इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी जब रैली में इंदिरा गांधी खेवी, विपक्ष कहता है इंदिरा को हटाओ, और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। क्या हटाओ, गरीबी हटाओ। अगर मैं वापस आई सत्ता में, अगर आपने मुझे जिताया, तो मैं क्या करूंगी, चुगदा बैंकों का क्या करूंगी, राष्ट्रीयकरण करूंगी। क्या करूंगी, करूंगी मैं प्रीव्यू पर्स की समाप्ति कर दूंगी, राजा महाराजा पेंशन मिलती है उसको क्या कर दूंगी, बंद कर दूंगी। ये तो मेरा ही पार्टी, आपकी गरीबी पार्टी, तो प्रीव्यू पर्स की मैं क्या कर दूंगी, समाप्ति। रोजगार दिया, भूमि का अधिग्रहण कर दूंगी, सरकारी अधिग्रहण, गरीबों बांटूंगी, ऐसी बहुत सारी मैं योजनाएं चलाऊंगी। और क्या करूंगी, गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ। तो विपक्ष के पास कोई दल भी नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी। अब हमारे विपक्ष की सोच रहे हो, देखो इधर पूरा विपक्ष सोच रहा है इंदिरा गांधी शर्मिला अपना हटानी, और कोई विचारधारा उनकी नहीं थी, कोई नीति नहीं थी। इंदिरा गांधी नीतियां बहुत सारी थी कि मैं आगे मैं ऐसे करूंगी, और क्या करूंगी, मैं गरीबी हटाऊंगी। और चुनाव होता है फरवरी 1972 में, और जीत कौन जाती है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, इंदिरा गांधी जीत जाती है खतरनाक वोटों से, इसका गठबंधन पूरा जीत जाता है। और जो विपक्ष है उन्हें मात्र 16 सीटें मिले, जो तो बेड़ा हुए ना 16 सीटा, और हारे मिला 40 सीटा, 15-16 दिला ना, सभा मिला कितनी सीटें मिला, कोई 40। इसके साथ लगभग 375 ऐसी कुछ मिलती है, मैं देख के बताऊंगा अभी, शायद 375 होगी, इतनी सीटें इनको मिलती है। और विपक्ष सिमट गया 40 पे। और उसके बाद पता लगा कि इंदिरा गांधी ओ वाली पार्टी थी, ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हार गई, और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर, कौन सी कांग्रेस आर वाली पार्टी जीत गई। और उसके बाद कहा जाने लगा कि कांग्रेस आर ही मूल कांग्रेस है, और पुरानी कांग्रेस वाला नेता सब हार गया, निजी के कामरा से भी फैला नमट गई। और 1971 बाद सिंडिकेट तो खत्म हो गया, और एक ही नेता राजा ओखी नाम को इंदिरा गांधी, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नाम था उनका देवकांत बरुआ। क्या नाम था, उन्होंने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। लेकिन बाद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसमें बाद संकट आता, बांग्लादेश संकट आता दिसंबर में,
तो बांग्लादेश संकट में इंदिरा गांधी जीत जाती है, भारत जीतता है। और इसके बाद इंदिरा गांधी विपक्ष के आदमी जो विपक्ष का है वो देखिए इंदिरा गांधी बहुत बड़ा काम की, तो बहुत बड़ा इंदिरा गांधी। तो विपक्ष तक ने भी इंदिरा गांधी की प्रशंसा की, इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम की। दो और अपने प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने इसको कहा इंदिरा गांधी को दुर्गा है, क्या है या दुर्गा को अवतार, को अवतार, दुर्गा को अवतार। तो ऐसे इंदिरा गांधी छवि चली, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी छवि टूटती है। वो क्यों टूटती है अपन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कभी अगला पार्ट। तो वापस करते हैं इसका रिवीजन, ठीक है। कहानी समझ में आई? नहीं और हाँ, अगर अगला पार्ट पढ़ूंगा तो कारण तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। कांग्रेस में विभाजन वो पार्ट में आता ना, स्टेप बाय स्टेप कहानी चलती है, ऐसे थोड़ी होती है मोर। कांग्रेस में विभाजन, चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 9 राज्यों में सरकार बनी थी गठबंधन की, ज्यादा समय तक वो चल नहीं पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, ठीक है। अब आ रहा है, अब साइड फोटो आ रहा है, के कामराज, देखो आ रहा है के कामराज, मद्रास के मुख्यमंत्री। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन, मिड डे मील चलता अपने एमडीएम, ये कहा तमिलनाडु में किसने चलाया? मद्रास में के कामराज ने। 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसे बोलते हैं कामराज प्लान। क्या बोलते हैं? ये तुम बता दूं, कभी काम आएगा तुम्हारे। 1963 में क्या चलता है? कामराज प्लान, कामराज योजना, कामराज प्लान। इसमें क्या होता है? कांग्रेस जो सदस्य हैं, युवा डावा सदस्य, एक तो के कामराज, इसमें नाम दे रखे नहीं दे रखे, एक तो के कामराज, एक एस निजलिंगप्पा, अच्छे नाम निजलिंगप्पा है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, कर्नाटक के है ना। एक अतुल्य घोष, पश्चिम बंगाल, बताया मैंने। ऐसे 4-5 जना डावा आदमी। ये क्यों? 1963 में योजना चली कामराज प्लान, कामराज योजना। ये क्यों गया? आप डावा हो गया, अब युवा ने मौका देना चाहे, आप बैठ जावा, आप नियम बनावा, कानून बनावा या ना खड़ा करा नया नियम। तो इन्होंने दे दिया अपना इस्तीफा कामराज प्लान के तहत, और सभी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता एक हो गया, सिंडिकेट बना दियो, और सभी युवा ने मौका देबल आ गया, ठीक है। समझ में आई नहीं? यानी खुद ने इस्तीफा दे दिया और युवाओं को मौका दिया कि तुम नए नए मुख्यमंत्री और नए पद पर प्राप्त करो। हम क्या कांग्रेस अध्यक्ष बने, कांग्रेस की राजनीति अपन तय करेंगे, रणनीति हम अपन बनाएंगे कामराज प्लान के तहत। 1900 याद रह जाए। अब देखो ये वापस बात आ गई, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। बता रहा मैंने, सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक क्या था? समूह था, गुट था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। इंदिरा गांधी ने कितनी चुनौतियों का सामना किया? 2 चुनौतियों का। पहली, सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत, बताई थी मैंने 2 चुनौतियां, खुद का मुकाम बनाना सिंडिकेट से अलग। और दूसरी, कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी हासिल करना था, वापस अपना प्रभुत्व स्थापित करना था कांग्रेस का। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कदम उठाए। इंदिरा गांधी किसके रणनीति दी? वामपंथी। अपनी रणनीति थी कांग्रेस की, उसमें कैसे रंग दिया उन्होंने? वामपंथी, यानी गरीबों के लिए कानून बनाए। कौन कौन से? 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। कितना? वापस बता देता मैं। 1967 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? कांग्रेस को कैसा रंग दिया? वामपंथी। कांग्रेस को वामपंथी रूप देना शुरू कर दिया। वामपंथी किसके लिए काम करते हैं? गरीबों के लिए। और इंदिरा गांधी बनाती हैं 10 सूत्री कार्यक्रम। कितना सूत्री? मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं सभी। 10 सूत्री कार्यक्रम कौन कौन से? पहला देखो, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, बीमा करा दे अपन जीवन मरण का, उसके लिए राष्ट्रीयकरण करना, यानी सरकारी कर्मचारी करवा पाएंगे, उसका सरकारी नीतियां बना पाएगी। शहरी संपदा, शहर की जो संपदा है, संपत्ति है, और आय के परिसीमन का दायरा निश्चित करना। खाद्यान्न का सरकारी वितरण, जो राशन मिलता है, गेहूं 2-2 रुपए किलो में गेहूं मिला फिली, वो बांटवा के लिए फिली सरकार, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक, राशन का सरकारी वितरण। भूमि सुधार करना तथा ग्रामीण गरीबों के आवासीय भूखंड देने के प्रावधान है। गरीबान मकान बनावेगी,
अभी चला प्रधानमंत्री आवास योजना, वैसे गरीबों को भूखंड देने के लिए, जमीन देने के लिए, मकान के लिए पैसे देना। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन उनके मन में गहरे संदेह थे। अब ऊपर आ रहा कांग्रेस सिंडिकेट, बताऊं ये बताऊं, मैंने बता दे, देखो। अरे सिंडिकेट के अगवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके कौन थे? के कामराज। कौन थे? ठीक है। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बंबई सिटी के एस.के. पाटिल। बंबई कौन थे? बंबई के एस.के. पाटिल, यहां लिख लो प्लीज। बंबई के कौन थे इसमें सिंडिकेट में? एस.के. पाटिल। और मैसूर यानी कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा, ये लिख रखा मैंने, एस निजलिंगप्पा। आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी, अभी पढ़ा हमने, राष्ट्रपति में हार गए। आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी। अतुल्य घोष है, हाँ, पश्चिम बंगाल अतुल्य घोष शामिल थे। हाँ, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी लिख रहा, आंध्र प्रदेश के थे, क्या थोड़ी आ रही हो। आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी। देखो, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में रही। सिंडिकेट किसमें थी? कांग्रेस ओ में। बताया मैंने, यहाँ नहीं बताया? सिंडिकेट किसमें थी? कांग्रेस ओ में है। पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट क्या है ये, और ये नई कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही 1971 चुनाव में, इसलिए भारतीय राजनीति के बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद क्या हो गए? प्रभावहीन। 71 बाद यानी कोई लोग जाना कौन। ठीक है। अब यहाँ पे साइड में कुछ देर के एस निजलिंगप्पा, क्या ये आधुनिक कर्नाटक के निर्माता और कांग्रेस क्या रहे हुए पहले? कर्नाटक कहां रहे हुए? मुख्यमंत्री। एक बेचारा कर्पूरी ठाकुर है ना, इनके बारे में विशेष नहीं है, बिहार के थे ये। अब देखो, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आने लगी। दोनों की लड़ाई सामने आई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। नीलम संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनुबंध चल रही थी, दोनों की बनती नहीं थी। खुशी आगे देखा, पता क्या करी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी, उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी कैंडिडेट कौन खड़ा किया अपना? वीवी गिरी, कि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बताया मैंने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियां घोषणा भी की थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कौन थे? एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया। अरे एक शब्द आ रहा है व्हिप, बताऊं? अरे एक शब्द आ रहा, बताऊं? व्हिप। व्हिप जारी कौन करता है? कोई भी पार्टी होती है, बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई पार्टी हो, अपना जो उम्मीदवार खड़ा करती है तो बताती है व्हिप के अंदर। किसे बताती है? व्हिप के अंदर, कि हमारा नेता कौन है, हमारा कार्यकर्ता कौन है, हमारा प्रत्याशी कौन है, उम्मीदवार कौन है, ये है। ठीक है, तो क्या जारी करती है? व्हिप जारी करती है। तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया था। वीवी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए कहा। किसी लिए कहा? अंतरात्मा की आवाज। बताया मैंने कि आप वोट किससे डालो? अंतरात्मा की आवाज से। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी जीते। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, किसी पार्टी से नहीं थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। इस कारण कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया 1969 में। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी क्या है? असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन करो उसको, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कांग्रेस रिकविजनिस्ट, आ रहा नाम? आर यानी रिकविजनिस्ट। बोलो,
बोलो रिक्विजिनिस्ट, बोलो रिक्विजिनिस्ट। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस कहने लगा। लिख रखा मैंने, प्रीव्यू पर बता रखा मैंने बार बार, क्या बताया इनको। आगे देखो, फरवरी 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। 71 के आगे फरवरी लिख दो ना। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंदिरा गांधी समर्थन किसने दिया? देखो दो पार्टी आ रही है, एक का नाम आ रहा है डीएमके, फुल फॉर्म क्या है डीएमके की? शाबाश, आज आ लगे तो फटो। द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम। और अच्छी पार्टी में एक सीपीआई ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, इसलिए प्रधानमंत्री पद पर वो बनी रही। तो कौन से दो दलों ने दिया? डीएमके और सीपीआई। ठीक है, इससे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा क्या कर दी? बंद कर दी। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? क्या हुआ? हाँ, दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया। लिख रखा? ठीक है। लोकसभा कौन से चुनाव होते हैं? ये पांचवें चुनाव। कब होते हैं? 1971 के फरवरी माह में। कब होते हैं? अरे बेहतर लिख रखा है यहाँ पे, बोलता रहे। फरवरी 1971, ध्यान कटना को, फरवरी 1971। ठीक है। मुकाबला देखो, हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठन यानी कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। क्या कहा गया? जो पुरानी कांग्रेस थी, इन्होंने क्या बनाया? ग्रेट अलायंस। क्या बनाया? बहुत सारे दल थे इसमें, अब तुम्हें याद वो करने में लिखूंगा नहीं। ग्रैंड अलायंस बनाया, यानी ग्रैंड अलायंस के नाम से चुनाव लड़ा और इसने इन दलों के साथ, डीएमके और सीपीआई के साथ, है ना। अब देखो ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां थी? एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे से भी आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। ये सीपीआई इसके साथ रही, कांग्रेस पार्टी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और कार्यक्रम था। नई कांग्रेस थी, इसके पास अपना कार्यक्रम था। गरीबी हटाएंगे, प्री पर समाप्त करेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, भूमि आवंटन करेंगे, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे। लेकिन और ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, इसके पास कोई अपना कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के बस एक ही कार्यक्रम उनके पास क्या है कि इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने सकारात्मक कार्यक्रम रखा। किसने? इंदिरा गांधी ने। और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक संकल्प प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता, जो आय अवसर की असमानता है, महिला और पुरुष को समान वेतन मिले। पहले कोई काम करी, महिला को 50 रुपए, पुरुष को 100 रुपए, उन्होंने कहा मैं इसको भी समाप्त करूंगी, दोनों को बराबर लाऊंगी। प्रीव्यू पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि नहीं है, उन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने देश व्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। अब देखो परिणाम और उसके बाद के नतीजे, यह मैंने बताई भी थे तुम्हें, गलत हो गए, सही कर लेंगे इसको। देखो कांग्रेस आर और सीपीआई, कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल नहीं कर सकी। सर्वाधिक वोट मिले चारों चुनाव के बाद, 5वें में। इस गठबंधन को लोकसभा की कितनी सीटें मिली? 375। सही बता रही? 375 सही आप रहे तो 375 सीटें मिली किसको? केवल कांग्रेस को नहीं मिली, गठबंधन को। ठीक है, और इसने कुल 48.4% वोट प्राप्त किए। अकेले इंदिरा गांधी कांग्रेस आर ने 352 सीट जीती। ये कांग्रेस कितनी जीती? 352, केवल कांग्रेस आर ने। किसने जीती? कांग्रेस आर ने, याद रही। जबकि कुल अलायंस ने, गठबंधन ने 375। बात बोलने पड़ी। अरे 352 तो पूरी कांग्रेस जीती और गठबंधन में सीपीआई, डीएमके लाड़ जोड़ कितनी होगी? 375, याद रही। हाँ, या आर। और इसकी विपक्षी बात करें तो इस पार्टी को मैच 16 सीटें मिली। कितनी मिली? 16 सीटें। अभी सही लिखा मिली होते तो
याद है मतलब 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है, कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस है, और उसने भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और ग्रैंड अलायंस को मात्र कितनी सीटें मिली थी? कितनी मिली? मिली देखो, इस महाजोड़ कितनी सीटें मिली? 40। 40 में कम मिली, मैंने 40 मान लेते हैं। किसको मिली है? ग्रैंड अलायंस को, विपक्ष को। और विपक्ष पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। और एक ही नाम होगी होएगा इंदिरा। ये देखो कार्टून बना रखा, पहला दूसरा तीसरा, तीन स्थान में कोई खड़ी थी? इंदिरा गांधी। कोई दूसरा बची कौन? अब देखो थोड़ा पार्टी है, 5 मिनट देख लो। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूरी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हुआ। पड़ेगा बहुत बार बांग्लादेश संकट। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगे। युद्ध अपन जीत गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसकी राज्य कौशल की प्रशंसा की कि इंदिरा गांधी अच्छी है। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में भी उसकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। यानी 71 के बाद 1972 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए, उनमें भी कांग्रेस को सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। किसे? इंदिरा गांधी को। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। यानी बाहर और अंदर कौन ही एक आदमी था? इंदिरा गांधी। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी, केंद्र में जीती और राज्य में भी जीती। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार थी लगभग 1971 चुनाव में ना। समाज के विभिन्न वर्गों में ये लोकप्रिय थी। महज 4 साल की अवधि में, कितने साल में? 4 साल ख्याल बता मिलिया, बताओ किताबों 4 साल ख्याल क्या? यहां पे लिख रखा देखो, ठाकुर नॉलेज चेक करना, बता दिया कि महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। 4 साल से 4 साल। अरे देखो 1967 में चुनाव हो गए, कांग्रेस स्थिति खराब हुई, 9 राज्यों में सरकार गिर गई। 67 में 4 जोड़ो 1971 और 71 में कांग्रेस को वापस अपना स्थान मिल गया इंदिरा गांधी नेतृत्व में। यानी कितने साल में? 4 साल में इंदिरा गांधी कांग्रेस को वापस ऊपर उठा दी। कितने सालों में? ये चीजें समझ पाएगी, परिश्रम लिखो की क्यों जा रही हो। अब देखो कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन क्या रहा है यहाँ पे? 2 मिनट और देख लो, फिर रिवीजन करते हैं। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। पुरानी कांग्रेस टूट गई, इंदिरा गांधी अपनी नई कांग्रेस बनाई। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। जो शुरुआत में नेहरू समय कांग्रेस पॉपुलर थी, उतनी इंदिरा गांधी समय कांग्रेस वापस पॉपुलर हो गई। लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। मानने वाली बात है। कांग्रेस में क्या एक नाम था, पहले नेहरू जी का था, बाद में किसका आ गया? इंदिरा गांधी का। अभी बीजेपी में किसका नाम है? कल मोदी ने वोट दे लोग मोदी ने वोट दिया वहां, चाहे लोकसभा सांसद कोई भी करो, क्या मिल वोट हुए वहां मोदी। यानी सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता, उसमें कांग्रेस में लोकप्रियता किसकी थी? इंदिरा गांधी की। कोई भी वोट दे रहा किसके नाम पर वोट हुए वहां? इंदिरा ने। कोई वोट दिया वहां? इंदिरा ने। इंदिरा वोट दे रहा, कोई करोड़ वहां का मतलब कौन है? यानी सर्वोच्च स्तर पर अपनी लोकप्रियता स्थापित कर ली इंदिरा गांधी ने। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षा के कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। यानी अब ये विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। शुरुआत में हमने पढ़ा पहले पार्ट में कि कांग्रेस में बहुत सारे दल थे, बहुत सारी विचारधाराएं थी, लेकिन इसमें विचारधारा एक ही थी, ज्यादा नहीं थी मिक्स वाली। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम कौन सी कांग्रेस थी? नई कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। लेकिन बाद में क्या होता? कांग्रेस की स्थिति गंभीर होती है। क्यों होती है वो पढ़ेंगे अपन अगले पार्ट में, अगर पढ़ेंगे तो, है ना। अब देखो रिवीजन करें। हाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, गठबंधन समझा रखा तुम्हें, ठीक है। कौन सा विधायक दल बनता है विपक्ष में? सरकार कैसी बनती है? गैर कांग्रेसी सरकार। बिहार राज्य में कौन सा दल बनता है? संयुक्त विधायक दल। कौन कौन सी पार्टियां होती? समाजवादी 2 पार्टियां,
बिहार में बनता है संयुक्त विधायक दल, दो समाजवादी पार्टियां होती है, पीएसपी और एसएसपी, दो पार्टियां और होती है, कौन कौन सी? सीपीआई और भारतीय जनसंघ। सीपीआई तो वामपंथी कैसी पार्टी है? वामपंथी। और जनसंघ है दक्षिणपंथी, कैसी है? पंजाब में कौन सा बनता दल? पंजाब में बनता पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। कौन कौन से दल होते हैं इसमें? और एक तो अकाली दल और एक मास्टर ग्रुप। और दल कौन से होते हैं? सीपीआई-एम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ। मेन चीज में दो याद रखनी, कौन सी? कि सीपीआई तो कैसी पार्टी है? वामपंथी। और जनसंघ कैसी पार्टी है? दो उड़ी बुद्धि का, तो भी दो लारा हो गया दोनों या गठबंधन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आ रहा है अपने दल बदल। क्या नाम आ रहा है? दल बदल। हरियाणा विधायक था, क्या नाम था? जयलाल। 1967 चुनाव किससे लड़ा इसने? फिर कहां चला गया? फिर वापस कहां चला गया? फिर कहां चला गया? यानी एक पकौड़ा में कितनी पार्टियां बदली? 3 पार्टी। कितनी बार? 3 बार। फिर कहावत कौन सी हो गई? आयाराम गयाराम, ठीक है। फिर होता है कांग्रेस में विभाजन, कब होता है? नवंबर 1969। कांग्रेस में विभाजन अब तक 2 बार हुआ। एक बार कब हुआ था? पहले 1907 में सूरत में, और देश आजादी के बाद 1969 में, ठीक है। अब इंदिरा गांधी लड़ाई किससे चलती है? इंदिरा वर्सेज सिंडिकेट, ठीक है। इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियां थी, एक तो क्या थी? सिंडिकेट को खत्म करना, और दूसरा कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है। 1969 में किसकी मृत्यु होती है? मृत्यु क्या थे पहले ये? ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। सिंडिकेट अपना सदस्य किसे बनाती है? और इंदिरा गांधी स्वतंत्र उम्मीदवार किसे बनाती है? वीवी गिरी को। फिर वीवी गिरी के लिए संसद में इंदिरा गांधी क्या बोलती है? वोट कैसे दो? किसकी आवाज सुनो? अरे आप कहोगे ना, हर मन मानते हो काम करता, मन मान रहे हो ना मान रही हो? अब न मान रही हो, वही अंतरात्मा आवाज, ठीक है। अब देखो, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया, किसके लिए जारी किया? नीलम संजीव रेड्डी के लिए, ठीक है। लेकिन जीते कौन है इसमें? स्वतंत्र उम्मीदवार जीत जाते हैं। इस कारण 1969 में इंदिरा गांधी को पार्टी से क्या कर देते हैं? निष्कासित। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल देते हैं। कब? 1969 नवंबर के अंदर, ठीक है। फिर कांग्रेस के 2 टुकड़े होते हैं, एक तो कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कांग्रेस? पुरानी कांग्रेस। कौन सदस्य इसमें? सिंडिकेट वाले कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, पुरानी कांग्रेस। और इंदिरा गांधी कांग्रेस, कांग्रेस आर यानी रिक्विजिनिस्ट। बोल, रिक्विजिनिस्ट। किसकी पार्टी होती है? इंदिरा गांधी। इस समर्थन किसका मिलता है? डीएमके की फुल फॉर्म और सीपीआई की फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिसंबर 1970 में क्या होती है? लोकसभा भंग कर दी जाती है। चुनाव कब होते हैं? फरवरी 1971 में। इंदिरा गांधी कौन सा नारा देती है? लाली पेन का कटोरी होगा, गरीबी हटाओ। और विपक्ष क्या कहता है? इंदिरा को हटाओ। इंदिरा गांधी कुछ कार्यक्रम थे, कौन सा था पहला? चुकदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, ठीक है। भूमि का अधिग्रहण, सरकारी अधिग्रहण, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी आर जीत जाती है। कुल गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है? 300। और केवल कांग्रेस सीटें कितनी मिलती है? 352। कांग्रेस आर को, है ना। विपक्ष को मिलती है कांग्रेस ओ को 16, और कुल सीटें 40 से भी कम मिलती है किसको? ग्रैंड अलायंस को। सिंडिकेट वाला समूह खत्म हो जाता है। फिर अपन ने पढ़ा, इसके समय बांग्लादेश संकट आया, लेकिन इसमें जीत गए अपन, ठीक है। एक अपने पढ़ा 1963 का, क्या नाम था? कामराज प्लान, कामराज योजना, ठीक है। क्या था ये? राहुल, कामराज प्लान क्या था? कामराज प्लान क्या था? एसके, हाँ, जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या? अपन इस्तीफा दे देते हैं और युवा को मौका देते हैं, ठीक है। युवा होता था। तो 1963 का कामराज प्लान, इसमें कौन कौन थे? बंबई से थे एसके पाटिल, आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी, और कर्नाटक से एस निजलिंगप्पा, ठीक है। 1967 में कांग्रेस ने विचारधारा में क्या रुख अपनाया? वामपंथी, ठीक है। और इंदिरा गांधी कितने कार्यक्रम चलाए? हो गया, वाह, चलो
ये पार्ट हो गया खत्म। एक आधा प्रश्न करावा, ऐसे कराएं? हाँ, सरल पार्ट ही था। एक यहाँ फिल्म दे रही है, देखो कभी देखना, जंजीर। मैंने देखी थी, अच्छी फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की जंजीर। पुराने फिल्म मजा क्यों नहीं आता? सोले अच्छी नहीं लगे तुम्हें? देखो पहला प्रश्न 67 के चुनाव के बारे में निम्न में से कौन सा बयान सही है? कौन सा सही है, इन्हें बताओ। सही तो पहला होगा, इसमें पहला सही होगा, पहला सही है ना, पहला सही होगा। देखो पहला कथन क्या है, मैं बोलता हूं। देखो, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजय रही बिल्कुल, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई, 9 राज्यों में। दूसरा कथन क्या है, कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी, नहीं हारी हो तो दूसरा गलत है। तीसरा देखो, कांग्रेस को लोकसभा बहुमत नहीं मिला उसको, ये भी गलत है। और कांग्रेस केंद्र में 17 दिन रही, उस बहुमत नहीं बढ़ा, तो इसका पहला सही होगा, है ना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, सिरल है बिल्कुल। सिंडिकेट क्या होगा? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह। पहला मिल जाएगा क्या? चौथे से। दूसरा देखो, दल बदल, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगले दूसरे दल में चला जाए, पहला हो जाएगा। तीसरा देखो, नारा, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा। तो नाम की है प्रियंका को नाम, प्रियंका को ए लाली तो अच्छा लगे, अच्छे को मन भावन बात मुहावरा। चौथा है गैर कांग्रेस वोट। गैर कांग्रेस बात क्या है? कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधारा की पार्टियों का एकजुट होना, विपक्ष का एक होना। तीसरा देखो, किन नेताओं का संबंध है नारों से? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा हटाओ सिंडिकेट और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। चौथा देखो, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा गठन ठीक है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस दलों ने किया, सही है। कांग्रेस दल नाम है और गैर कम्युनिस्ट सदस्य, सीपीआई इसमें थी, मैंने बताया सीपीआई और डीएमके कांग्रेस समर्थन था, बाकी दल किसमें थे? ग्रैंड अलायंस में। तो गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट, और ये पार्ट तुम्हारा हो जाता है समाप्त।